मन में कभी सवाल नहीं उठता आपको कि जब हमने रोड टैक्स दे दिया तो ये टोल टैक्स क्यों देना? या तो हम रोड टैक्स नहीं भरे तब समझ में आता है, रोड टैक्स भी दे रहे हैं फिर टोल टैक्स क्यों? हमारे ही रोड टैक्स के पैसे से रोड बन रही है, फिर उसी पे चलने के लिए और टोल टैक्स क्यों? और हर 20, 25, 50 किलोमीटर पर क्यों? एक दिन मैंने हिसाब निकाला था, दिल्ली से कलकत्ता अगर गाड़ी से आप चले जाएं तो डीजल के खर्चे से ज्यादा टोल टैक्स का खर्चा है दिल्ली से कलकत्ता, सड़क रास्ते से आप चले जाएं। तो हम हिंदुस्तान की सरकार को इनकम टैक्स के रूप में, कॉर्पोरेट टैक्स के रूप में, एक्साइज ड्यूटी के रूप में, वैल्यू एडेड टैक्स के रूप में, सेल्स टैक्स के रूप में, सेंट्रल सेल्स टैक्स के रूप में, रोड टैक्स के रूप में, टोल टैक्स के रूप में, प्रॉपर्टी टैक्स के रूप में, हाउस टैक्स के रूप में, 64 तरह के टैक्स के रूप में हर साल हम 20 लाख करोड़ दे देते हैं। फिर हमारी गरीबी, भुखमरी, बेकारी क्यों होनी? 20 लाख करोड़ पता है कितना धन होता है? आप गिन नहीं सकते। साल भर तक अगर 1000 के नोट आपको दे दिए, 20 लाख करोड़ की रकम इतनी बड़ी है कि कैलकुलेटर पे लिख नहीं सकते आप, क्योंकि कैलकुलेटर में 12 अंक आते हैं और इसको लिखने में 16 अंक लगते हैं। अगर इस रकम का सोना खरीद लें हम तो ये इतनी बड़ी रकम है कि मध्य प्रदेश के एक एक राज्य की सड़क को सोने से बना सकते हैं। अब इतनी रकम हमने दे दी केंद्र सरकार को, राज्य सरकार को, स्थानीय सरकारों को, फिर भी वो गरीबी, भुखमरी, बेकारी दूर नहीं कर पाते, तो कहां जा रही है ये रकम? तब ध्यान में आता है कि अरे राजीव गांधी ने कहा था कि इस रकम का 85% तो घूसखोरी, लूटखोरी में ही चला जाता, और वो 84 में कहा था। हो सकता है 2009 में इस रकम का 90% घूसखोरी, लूटखोरी और भ्रष्टाचार में चला जाता हो, 10% ही काम में आता। तो हमारे समझ में बात आ गई, वो ये आ गई कि इस पूरी की पूरी रकम का इस देश के नेता और अधिकारियों में बंदर बांट होता है, घूसखोरी, रिश्वतखोरी के नाम। कितने पन्ने होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में? कितने? ऐसा मोटा करके मत बताओ, पेज कितने होते हैं? हाँ, रोज लेके घूमते, कभी खोल के पढ़ो तो सही। अरे पढ़ते हो नहीं, लहराते फिरते हो। अरे बड़ा संविधान करते थे। पहले संविधान बनाने वाले को, दादा आपको क्यों दर्द हो रही है? इमरजेंसी उन्होंने लगाई थी, आप ऐसे ही अपने उल्टा तीर ले रहे हो। मुझे शर्म आ रही थी आप सभी पर कि आप हमें समझाएंगे कि राम की भक्ति कैसे की जाती है, आप दिखाएंगे, आप हमको सर्टिफिकेट देंगे। जिन्होंने राम भक्तों को गोली चलाई, उन्हें मार के सरजू में डुबा दिया, वो हमें राम चरित्र का पाठ पढ़ाने आए। नहीं चाहिए आपको सर्टिफिकेट, नहीं चाहिए। आप हमें नहीं बता सकते हैं कि राम की पूजा कैसे करते हैं, आप हमें नहीं बता सकते, हमें आपसे नहीं सीखना है। अरे कितनी शर्म की बात है। और ये तो घृणा की पराकाष्ठा है, सनातनियों से घृणा की पराकाष्ठा कि गोली ही नहीं मारी। अधिष्ठाता महोदय, मैं अपने 100 करोड़ सनातनी जो भी मेरी आवाज सुन रहे होंगे, उन सारे सनातनियों को बताना चाहती हूँ कि सिर्फ गोली नहीं मारी, माथे के बीचों बीच चुन के गोली मारा गया। और जो बच गए, जो मेरे राम भक्त बच गए, उन्हें घायल राम भक्तों को मैं अधिष्ठाता महोदय बताना चाहती हूँ कि बालू की बोरी बांधकर सरजू में मरने के लिए छोड़ दिया। और ये हमें बताएंगे कि राम की भक्ति कैसे होगी? अरे आप तो वो तो बाबर था जो बाहर से आया और उसने हम पर आक्रमण किया और हमारी संस्कृति लूट ली। पर आप तो वो बाबर हो, आप तो वो आक्रांता हो जिसने इस देश का नमक खाया और इस देश को धोखा देते रहे। और यही दोस्तों, आपके घर के आसपास सड़कों पर बहुत सारे गड्ढे हैं जो कि कभी भी बड़ी दुर्घटना करा सकता है। तो ऐसे केसेस में मैं आपको बताना चाहता हूं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव लिया है। एक मेरी सड़क नाम से एप्लीकेशन लाया गया है। अगर आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हैं और इसमें लॉग इन करते हैं, उसके बाद जहां पर भी आपके घर के आसपास या फिर आपके सोसाइटी के आसपास आपको गड्ढे दिखते हैं, आप उसका फोटो खींच सकते हैं और उस रोड का प्रॉपर एड्रेस वहां पर डाल सकते हैं। उसके बाद गवर्नमेंट उसका इंस्पेक्शन कराएगी और जल्दी से जल्दी ऐसे गड्ढों को भरवाने की कोशिश की जाएगी, जिससे कि इंडिया में होने वाले रोड एक्सीडेंट्स पर कंट्रोल किया जा सके। तो गवर्नमेंट तैयार है इन सारे स्टेप्स के लिए, तो हमें भी थोड़ा सा जागरूक होना होगा, एक अच्छे जागरूक नागरिक। दूसरी तरफ शिव जी कहते हैं डरो मत, डराओ मत, अभय मुद्रा दिखाते हैं, अहिंसा की बात करते हैं, त्रिशूल को जमीन में गाड़ देते हैं। और जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत, असत्य सत्य असत्य। विषय बहुत गंभीर है। पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना ये गंभीर विषय है।
अंधाधुंध कांग्रेस की आलोचना करते जाना ठीक नहीं है। आपको कांग्रेस की उपलब्धियां भी जाननी चाहिए। कौन कहता है कि कांग्रेस ने पिछले 65 सालों में कुछ काम नहीं किया? बहुत किया, लेकिन मुसलमानों के लिए। पाकिस्तान बनाया तो मुसलमानों के लिए, बांग्लादेश बना मुसलमानों के लिए, धारा 370 लागू हुई मुसलमानों के लिए, अल्पसंख्यक बिल आया मुसलमानों के लिए, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बना मुसलमानों के लिए, अल्पसंख्यक मंत्रालय बना मुसलमानों के लिए, वक्फ बोर्ड बना मुसलमानों के लिए, अल्पसंख्यक विश्वविद्यालय बना मुसलमानों के लिए, देश का बंटवारा धार्मिक आधार पर हुआ मुसलमानों के लिए, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लाए मुसलमानों के लिए, एंटी कम्युनल वायलेंस बिल संसद में 2 बार पेश किया, लेकिन बीजेपी ने पास नहीं होने दिया, वो बिल भी मुसलमानों के लिए। भारत को चुपचाप इस्लामिक देश बनाने की तैयारी कांग्रेस ने कर ली थी और हिंदुओं के लिए सिर्फ आरक्षण दिया, ताकि हिंदू समाज आपस में ही लड़ता झगड़ता रहे और कभी गजवाए हिंद को समझ ही ना पाए। हिंदुओं को दोयम यानी सेकेंड रेट सिटीजन बनाने के लिए हिंदू कोड बिल लाए, वो भी मुसलमानों के लिए। इस एंटी हिंदू कांग्रेस की उपलब्धियां हर एक हिंदू को पता होनी चाहिए, इसलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करके भारत के हर एक हिंदू तक ये बात पहुंचाने में हमारा साथ दें। जय हिंद, जय हिंदू। आपकी माँ का निधन हुआ। इमरजेंसी जब 1 साल समाप्त होने लगी तो उन्होंने कहा कि भाई 1 साल हो गया, अभी अब तो आ जाएंगे। तो उन्होंने कहा कि नहीं माँ, 1 साल के लिए बढ़ गया, इमरजेंसी बढ़ गई। तो उसी समय उसके कारण जो है ब्रेन हेमरेज हो गया था। तो 27 दिन हॉस्पिटल में रही, डेथ हो गई। लेकिन मैं आ नहीं सका उसमें, मेरी रिहाई नहीं हुई, मुझे पेरोल भी नहीं दिया गया। क्रियाकर्म के लिए आपको बिल्कुल पेरोल नहीं दिया गया। मैंने अपना बाल वगैरह जो भी सिर का बनवाना था सब जेल में ही बनवाया। क्रियाकर्म के लिए भी आपको नहीं भेजा? वो लोग हम लोगों के ऊपर तानाशाही का आरोप लगाते हैं, कल्पना करिए। तो फिर किसने किया था? मैं जो भाई वगैरह थे परिवार में, उन लोगों ने किया। मैं नहीं पहुंच पाया, आप मिल नहीं सके। 27 दिन तक हॉस्पिटल में थी ब्रेन हेमरेज होने के बाद। माता आनंदमयी हॉस्पिटल वाराणसी में, फिर भी नहीं दिया।